हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 2024 नर्सिंग क्लास में हाजिर है एक और नए टॉपिक के साथ, स्वास्थ्य का विकास। इसका हमारा 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, चौथे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हमने 3 लेक्चर में लगभग 100 क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो आइए उसके आगे के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से, पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप किसी भी राज्य का एएनएम का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें यदि ये टॉपिक आता है तो क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप क्लास देखेंगे, आप खुद सब्सक्राइब करेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो हमारा हेल्थ प्रमोशन, हमारा हेल्थ का क्या करना है, प्रमोशन करना है, यानी हेल्थ का विकास करना है। तो आइए हेल्थ का विकास करेंगे 30 MCQ क्वेश्चन के साथ। और 30 में से आपके कितने MCQ सही होते हैं उसको क्या करना है, आपको लास्ट में कमेंट में हमें बताना है कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, स्वास्थ्य का विकास किसे कहा जाता है। दवाइयों का सेवन, समाज में स्वस्थ आदतों का प्रोत्साहन करना, रोगों का इलाज करना, शारीरिक क्रियाओं का पालन करना। तो स्वास्थ्य का विकास कहा किसे जाता है, समाज के स्वस्थ आदतों को क्या करना है, समाज में स्वस्थ आदतों का प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट, फिर कह रहा है, स्वास्थ्य के विकास का कौन सा उद्देश्य है। अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, बीमारी के इलाज का तरीका खोजना, लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना, दवाइयों की खपत बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के विकास के लिए स्वस्थ जीवन शैली का क्या महत्व है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार, केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, शारीरिक दर्द को कम करना। तो यहाँ पर हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य में सुधार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य का विकास किसे प्रोत्साहित करता, रोगों का उपचार, मानसिक शांति, शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण, सिर्फ आहार के सेवन को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि स्वास्थ्य के विकास में टीकाकरण का क्या महत्व है। यह केवल बच्चों के लिए है, यह रोगों की रोकथाम करता है, यह केवल बुजुर्गों के लिए है, यह केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। तो हमारा इसका राइट आंसर पांचवें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह रोगों की रोकथाम के लिए है। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य के विकास का एक प्रमुख लाभ क्या है। केवल रोगियों को इलाज का तरीका, जीवन में सुधार और बीमारी की रोकथाम, दवाइयों का अधिक उपयोग, केवल अस्पतालों में सुधार। तो हमारा छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन में सुधार और बीमारी की रोकथाम, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वास्थ्य के विकास के तहत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। दवाइयों का वितरण, जीवन शैली में सुधार और जागरूकता फैलाना, केवल शारीरिक गतिविधि, केवल अस्पतालों में सुधार। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन शैली में सुधार और जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य के विकास में स्वास्थ्य साक्षरता का क्या योगदान है। लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का जानकारी देना, केवल रोगों का इलाज बताना, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाना, अस्पतालों में सुधार करना। तो हमारा आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का तरीका, जीने की जानकारी देना। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य का विकास किसके माध्यम से समाज में लागू किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम और समुदाय आधारित योजनाओं के माध्यम से, केवल सरकार द्वारा, केवल चिकित्सकों द्वारा, केवल अस्पताल द्वारा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के विकास का उद्देश्य क्या है। केवल रोगों का इलाज करना, लोगों में स्वस्थ आदतों का प्रोत्साहन करना, दवाइयों का वितरण, अस्पतालों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों में स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या करना, स्वस्थ आदतों का क्या करना, प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के विकास में समुदाय का क्या महत्व है। समाज के रोगों के बारे में जागरूक करना, रोग और अस्पतालों की कार्य प्रणाली में सुधार करना, केवल उपचार प्रदान करना, केवल दवाइयों का उपलब्धता बढ़ाना। तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज के रोगों के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वास्थ्य का विकास किसके माध्यम से प्रभावी होता है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से, केवल दवाइयों के माध्यम से, केवल चिकित्सकों के माध्यम से, केवल अस्पतालों के माध्यम से।
तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के विकास के तहत मनोबल का क्या योगदान है? केवल शारीरिक शक्ति में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ाना, केवल दवाइयों का सेवन, शारीरिक दर्द को कम करना। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ाना। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य के विकास में सबसे बड़ा प्रभाव किसका है? केवल जीवन शैली, केवल दवाइयाँ, केवल उपचार, केवल चिकित्सक। तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल जीवन शैली। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य का विकास किसे प्रभावित करता है? केवल बच्चों को, केवल बुजुर्गों को, समाज के हर सदस्य को, केवल महिलाओं को। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के हर सदस्य को। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य के विकास में आहार का क्या योगदान है? शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मानसिक शांति को बढ़ावा देना, केवल दवाइयों के लिए, केवल अस्पतालों की व्यवस्था। तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य का विकास किसे बढ़ावा देता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को, केवल दवाइयों का सेवन, केवल अस्पतालों की संख्या, केवल रोगों का इलाज। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के विकास के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? केवल सरकार को, केवल डॉक्टर को, समाज के सभी सदस्य को, केवल रोगी को। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के सभी सदस्य। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य का विकास किससे संबंधित है? केवल मानसिक स्वास्थ्य, केवल शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, केवल रोगों के इलाज से। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के विकास में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य है? केवल उपचार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, केवल दवाइयाँ वितरित करना, अस्पतालों में सुधार। तो यहाँ पर हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वास्थ्य के विकास में साक्षरता का क्या प्रभाव है? लोगों को स्वस्थ रहने का जानकारी देता है, केवल शिक्षा का स्तर बढ़ाता है, दवाइयों को खपत बढ़ाता है, सिर्फ अस्पतालों में सुधार करता है। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी देना। नेक्स्ट, स्वास्थ्य का विकास किस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है? जागरूकता अभियान और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से, केवल शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से, केवल दवाइयों के माध्यम से, केवल चिकित्सकीय उपचार के माध्यम से। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागरूकता अभियान और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य के विकास में समुदाय का क्या योगदान है? बीमारी का इलाज, स्वच्छता और स्वस्थ आदतों का पालन करना, केवल सरकारी योजनाएं, केवल चिकित्सक का योगदान। तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता और स्वस्थ आदतों का पालन। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य का विकास किसके लिए प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए? केवल बच्चों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए, केवल बुजुर्गों के लिए। तो हमारा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य के विकास में समाज का सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? समाज की जागरूकता बढ़ाने के लिए, केवल दवाइयाँ वितरित करने के लिए, केवल उपचार के लिए, केवल चिकित्सकों के लिए। तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज की जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य के विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं? केवल सरकारी योजनाएं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं, केवल दवाइयों की योजनाएं, केवल अस्पतालों के लिए योजनाएं। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के विकास में स्वस्थ आहार का क्या महत्व है? शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, केवल इलाज के लिए, मानसिक शांति के लिए, केवल दवाइयों के लिए। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के विकास में स्वास्थ्य शिक्षा का योगदान क्या है? रोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, केवल इलाज के बारे में जानकारी देना, दवाइयों के बारे में जानकारी देना, केवल अस्पतालों में सुधार। तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट, स्वास्थ्य का विकास किसके अंतर्गत आता है? केवल शारीरिक स्वास्थ्य, केवल मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, केवल अस्पतालों का सुधार। तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट, कह रहा है स्वास्थ्य का विकास समाज के किस प्रकार की स्थिति लाता है? केवल दवाइयाँ बढ़ाना, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और सुधार लाना, केवल अस्पतालों का निर्माण करना, केवल सरकार का ध्यान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और सुधार लाना। तो हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।